निधि जल्दी जल्दी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसकी छोटी बहन अनु का कॉल आता है। दीदी, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे लाबूबू डॉल चाहिए। मेरे सभी दोस्तों के पास लाबूबू डॉल है, बस मेरे पास नहीं है। आजकल लाबूबू डॉल कितनी ट्रेंड में है। प्लीज आप मेरे लिए लाबूबू डॉल ला दो। ठीक है अनु, मैं आज ऑफिस से आते समय तेरे लिए लाबूबू डॉल जरूर ले आऊंगी। मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। चलो बाय। निधि ऑफिस चली जाती है। ऑफिस से लौटते समय निधि रास्ते में एक स्टोर पर रुकती है जहां लाबूबू डॉल डिस्प्ले में रखी हुई थी। निधि उन डॉल्स को ध्यान से देखती है और अपने आप से कहती है, अरे वाह, यहाँ तो कितनी सुंदर सुंदर लाबूबू डॉल रखी हुई हैं। कौन सी लूं इनमें से? चुनना तो मुश्किल है। ऐसा करती हूँ, मैं कल आऊंगी। आज मुझे ऑफिस का थोड़ा काम करना है घर जाकर। ऐसा कहकर निधि घर आ जाती है। घर आकर निधि ने खाना खाया और आराम करने लगी। तभी डोरबेल बजी। निधि ने दरवाजा खोला तो वहां पर कोई नहीं था। निधि अपने आप से बोली, ओहो, डोरबेल बजा दी, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं है। पता नहीं कौन परेशान कर रहा होगा। ऐसा कहकर निधि जैसे ही अंदर जाने लगी तो उसे दरवाजे पर एक पार्सल रखा दिखाई देता है। निधि उस पार्सल को हाथों में उठाती है और कहती है, पता नहीं ये पार्सल किसका है। तभी उसने देखा कि पार्सल पर उसका नाम लिखा हुआ था। ये देखकर वो बोली, अरे, इस पर तो मेरा नाम लिखा है। लगता है किसी ने सरप्राइज गिफ्ट भेजा है। चलो खोलकर देखते हैं। निधि उस पार्सल को अंदर ले आई और उसे खोला तो उसमें एक लाबूबू डॉल थी। निधि खुद से कहती है, अरे वाह, ये तो वही लाबूबू डॉल है जिसे मैं स्टोर में देख रही थी। निधि उस लाबूबू डॉल को देखकर बहुत खुश होती है और उसके साथ खेलने लगती है। अब निधि हर दिन ऑफिस से आकर अपनी लाबूबू डॉल के साथ खेलती रहती। ऐसे ही 4 दिन बीत गए। निधि आज भी अपनी लाबूबू डॉल के साथ खेल रही थी। तभी डोरबेल बजी। निधि ने दरवाजा खोला तो उसकी सहेली प्रिया दरवाजे पर खड़ी थी। अरे प्रिया, तू अंदर आ जा। प्रिया अंदर आई और सोफे पर बैठी हुई बोली, निधि, ना तो तुझे मुझसे मिलने की चिंता है और ना ही तू मेरा कॉल उठा रही है। मैं जान सकती हूँ कि ऐसा क्यों? बातें करते करते प्रिया ने देखा कि सोफे पर एक लाबूबू डॉल रखी हुई थी। फिर प्रिया उस डॉल को देखकर निधि से बोली, ये क्या निधि, तू लाबूबू डॉल से खेल रही थी? हाँ यार, पिछले 3-4 दिनों से बस मैं इसी के साथ खेल रही थी, इसलिए मैं तेरा फोन नहीं उठा पाई। सॉरी। प्रिया गुस्सा होते हुए बोली, अच्छा, तो इस डॉल के कारण तू मुझसे दूर हो रही है? मुझे तो सबसे पहले ये डॉल ही फेंकनी चाहिए। ऐसा कहकर प्रिया डॉल को उठाकर नीचे फेंक देती है और कहती है, अब इस डॉल को छोड़ और अपनी फ्रेंड पर ध्यान दे। ऐसा कहकर प्रिया निधि से बात करने लगती है। लेकिन तभी नीचे पड़ी हुई लाबूबू डॉल की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, जिसे प्रिया और निधि नहीं देख पाती। दोनों सहेलियां आपस में बहुत देर तक बातें करती रहती हैं। उसके बाद प्रिया वहां से चली जाती है। रात को करीब 12 बजे प्रिया अपने कमरे में सो रही थी। तभी अचानक उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। प्रिया चौंक कर उठी तो देखा कि निधि की लाबूबू डॉल उसके सामने टेबल पर रखी हुई थी और जोर जोर से हंस रही थी। प्रिया डर गई और बोली, ये क्या? तुम तो निधि की लाबूबू डॉल हो ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? लाबूबू डॉल ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर प्रिया बहुत डर गई और बोली, नहीं नहीं, मुझे जाने दो। मैं आज के बाद तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगी और मैं निधि के घर भी नहीं आऊंगी। ये सुनकर डॉल और जोर जोर से हंसने लगी। प्रिया दरवाजे की तरफ भागने लगी। तभी लाबूबू डॉल कूदकर उसके सामने आ गई। डॉल की आंखों से एक रोशनी निकली और प्रिया पलंग पर गिर गई। तभी अचानक पलंग पर रखा फोन बजने लगा।
प्रिया ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ निधि थी। हेलो प्रिया, तू ठीक तो है ना? लाबूबू डॉल जोर जोर से हंस रही थी। तभी प्रिया जोर से चिल्लाई। प्रिया के हाथों से फोन गिर गया। उधर डॉल ने प्रिया को मार डाला। इधर निधि भी समझ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने आप से कहती है, ये प्रिया के घर से लाबूबू डॉल के हंसने की आवाज क्यों आ रही थी? और प्रिया इतनी डरी हुई क्यों थी? नहीं नहीं, मुझे भी इस लाबूबू डॉल से डर लग रहा है। अब मैं इस डॉल से थोड़ी दूर ही रहूंगी। अगले दिन सुबह जब निधि ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी तो लाबूबू डॉल को सामने देखकर उसे डर लग रहा था। निधि अपने आप से कहती है, नहीं नहीं, इस लाबूबू डॉल को अब घर में रखना मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे इसे देखना ही नहीं है। ऐसा कहकर निधि लाबूबू डॉल को उठाकर घर से बाहर कूड़ेदान में डाल देती है और ऑफिस चली जाती है। शाम को ऑफिस से घर आती है। सोफे पर लेटकर थोड़ी देर आराम करती है। उसके बाद अपने लिए कॉफी बनाने के लिए उठती है और किचन की तरफ जाने लगती है। तभी वो देखती है कि लाबूबू डॉल सामने टेबल पर रखी हुई है। ये देखकर निधि डर जाती है और कहती है, ये कैसे हो सकता है? इस लाबूबू डॉल को तो मैंने कूड़ेदान में डाला था। ये वापस कैसे आ सकती है? नहीं नहीं, मुझे ही कोई गलत फहमी हुई है। मैं ही इसे डालना भूल गई होंगी। अब मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकती। ऐसा करती हूँ, इसे जला देती हूँ। अब निधि अपनी लाबूबू डॉल को उठाती है और घर के बाहर जाती है। उसके बाद उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देती है और कहती है, अब इस लाबूबू डॉल की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। उसके बाद निधि अपने कमरे में आ जाती है। अगले दिन सुबह निधि उठी और अपनी कॉफी बनाई। सामने सोफे पर बैठकर कॉफी पीने लगी। साथ ही उसने टीवी चालू किया। तभी उसकी नजर बगल में रखी टेबल पर पड़ी, जहां वही लाबूबू डॉल बैठी हुई थी। ये देखकर निधि बहुत डर जाती है और कहती है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इस लाबूबू डॉल को जला दिया था। ये वापस कैसे आ सकती है? नहीं नहीं, ये मेरी गलत फहमी नहीं हो सकती। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि प्रिया को भी इसी ने मारा है। इससे पहले कि ये डॉल मुझे भी मार दे, मुझे ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। ऐसा कहकर निधि उठती है और अपने बेडरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। फिर वो अपना बैग निकालती है और कपड़े भरने लगती है। तभी निधि देखती है कि उसके बेडरूम का दरवाजा अचानक खुला और लाबूबू डॉल अंदर आई। ये देखकर निधि बहुत डर गई और चिल्लाकर बोली, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुमने ही मेरी फ्रेंड को मारा है और तुम मुझे भी मारना चाहती हो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लाबूबू डॉल जोर जोर से हंसने लगती है और हवा में उड़ने लगती है। निधि ये देखकर और डर जाती है। वो दरवाजे की तरफ भागती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। लाबूबू डॉल जोर जोर से हंसती रहती है और अंत में वो प्रिया की तरह निधि को भी मार डालती है। अगली सुबह पुलिस निधि के घर पर जांच कर रही थी। तभी पुलिस इंस्पेक्टर मीनाक्षी उस लाबूबू डॉल को देखती है। मीनाक्षी को डॉल बहुत पसंद आती है। मीनाक्षी उसे अपने हाथों में उठाती है और कहती है, इसे तो मैं अपने घर ले जाऊंगी। क्या हुआ मीनाक्षी के साथ? क्या लाबूबू डॉल ने मीनाक्षी के साथ भी वही खेल खेला जो उसने प्रिया और निधि के साथ खेला था? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको जीवन से जुड़ी हुई ऐसी ही मजेदार और रोचक कहानियां देखना पसंद है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले आइकॉन को दबाना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, ऐसी दिलचस्प कहानियां दोस्तों के साथ मिलकर देखने में और भी ज्यादा मजा आता है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक और नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए।